मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश के मंदिरों के बेहतर संचालन के लिए टेंपल मैनेजमेंट कोर्स शुरू करने जा रही है, जिसका मकसद मंदिरों में प्रोफेशनलिज्म लाने के साथ साथ ही रोजगार के नए द्वार खोलने का भी है। लेकिन कांग्रेस ने इसे मंदिरों के निजीकरण की कोशिश करार दिया है, तो मुस्लिम भी विरोध में है। मोहन सरकार के इस फैसले से उज्जैन के महाकालेश्वर से लेकर खंडवा और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे मंदिरों को आने वाले दिनों में बेहतर प्रोफेशनल्स मिल सकते हैं। इसी प्रकार से हमने विश्वविद्यालय से जोड़ करके इनमें टेंपल मैनेजमेंट मंदिर प्रबंधन के लिए अकादमिक पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय किया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। सीधे जिस तरह से आपने अडानी जी को एयरपोर्ट दिया, रेलवे दिया, मंदिर भी दे दीजिए। उनकी समझ में दोष है। सियासत अपनी जगह थी, पर मुस्लिम समाज भी इसके विरोध में आ गया है। कल को ये मस्जिद का भी संचालन करेंगे फिर बाद में। शायद उन्हें डर है कि मंदिरों के बाद मस्जिदों को लेकर कोई फैसला न आ जाए। उधर लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक लाल बारादरी मस्जिद के गेट पर प्रशासन ने इमारत के जर्जर होने का हवाला देते हुए ताला लगा दिया, जिसके बाद छात्र भड़क गए और कैंपस में जमकर हंगामा किया। ये तस्वीरें हैं लखनऊ के लाल बारादरी मस्जिद, जिसका यूनिवर्सिटी के मुताबिक रिनोवेशन होना है, जिसके लिए मस्जिद के बाहर पोस्टर भी लगाए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने इस वजह से मस्जिद में ताला लगा दिया है और इसी के साथ विवाद शुरू हो गया। मस्जिद को खुलवाने की मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, छात्रों ने मस्जिद में लगे तालों को फावड़े से तोड़ने की कोशिश की। जब मस्जिद का ताला नहीं खोला गया तो अजान मस्जिद के बाहर कर दी गई, फिर नमाज भी बाहर पढ़ी गई। इफ्तार भी यूनिवर्सिटी की सड़क पर की गई। कुछ का आरोप है कि यूनिवर्सिटी रिनोवेशन नहीं बल्कि मस्जिद के पास दीवार खींची जा रही है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों की एंट्री रोकी जा सके। कोई बड़ा बवाल न हो, इसलिए मौके पर पुलिस ने सुरक्षा बल तैनात किया गया है। साइबर फ्रॉड के खिलाफ मथुरा पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन चलाया था, जिसमें पकड़े गए 34 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। उससे पहले इन सभी आरोपियों की पुलिस ने परेड भी की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ज्यादातर आरोपी मेवात के रहने वाले हैं। वो लोग हैं, ये आरोपी हैं। आप देख सकते हैं कि जो मेवात के रहने वाले हैं और बिशंबरा और जंघावली में आकर यहाँ पर ये अपराध को अंजाम दे रहे थे। लोगों की गाढ़ी कमाई को हड़पने वाले इन साइबर अपराधियों को पुलिस ने थाने के बाहर परेड की। 35 लोगों को मथुरा पुलिस ने छापा डालकर सुबह 4 बजे, जब ये सावधान नहीं थे, तब पकड़ा है। उसमें से 45 जो है फरार हो गए और ये परेड करा रही है पुलिस। हालांकि जब चोरी पकड़ी गई तो देखो कैसे खुद को बेकसूर बता रहे हैं। ये क्या करते थे? डेयरी पे काम करता हूँ, पनीर। तो ये क्यों साइबर फ्रॉड में नाम आया? नहीं तो सुबह तैयार हो रहे। मैं बिजली विभाग में काम करूँ जी, मैं तो बिजली विभाग में काम करूँ। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सिंगापुर गए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन अपने दौरे के शुरुआती 10 घंटों में ही उन्होंने हजारों करोड़ का निवेश जुटा लिया, जो बता रहा है कि योगी का विकास मॉडल न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी सुपरहिट है। और इसी का नतीजा है कि पहले ही दिन छप्पर फाड़ तरीके से जो MOU है इन्वेस्टमेंट को लेकर वो तय हुए हैं। न सिर्फ छप्पर फाड़ निवेश होगा बल्कि छप्पर फाड़ नौकरियां भी मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 6,650 करोड़ के 3 MOU साइन हुए हैं। टॉप लीडरों के साथ मीटिंग कर सीएम ने भरोसा दिलाया है कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ बेहतर कनेक्टिविटी है बल्कि तेजी से ग्रोथ करता प्रदेश भी है। इसी के साथ पहला समझौता जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में 100 एकड़ पर इंटरनेशनल थीम्ड टाउनशिप पर हुआ। 3500 करोड़ के निवेश में 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क विकसित होगा। 650 करोड़ के निवेश से 7500 नौकरियां मिलेंगी। वहीं तीसरा MOU नोएडा ग्रेटर नोएडा में हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क के लिए 2500 करोड़ का हुआ। यानी जो कभी बीमारू राज्य हुआ करता था वो अब देश की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बनकर उभर रहा है और उसका एग्जाम्पल पहले ही दिन सामने आ गया है। अभी तो शुरुआत है और योगी के दौरे के 72 घंटे बाकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुनिया के सबसे एडवांस देश सिंगापुर की धरती पर हैं। एक तरफ विकसित इकोनॉमी वाला देश है तो दूसरी तरफ एक राज्य का नेतृत्व करने वाला भगवाधारी मुखिया, और इन दोनों के बीच एक रिश्ता बन रहा है विकास का, निवेश का और संस्कृति का। जहां एक तरफ सिंगापुर में टॉप कंपनियों के टॉप लीडर्स महंगे सूट्स में नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ योगी भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। सीएम योगी की भगवा वस्त्रों में सादगी है तो एक संदेश भी है। संदेश ये कि भारत अब किसी के सामने नतमस्तक नहीं होता बल्कि गर्व से कहता है कि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ है। सिंगापुर पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। लोग सोच रहे थे कि भगवा वस्त्र में रहने वाले योगी अपने परिधान में बदलाव करेंगे, लेकिन योगी के लिबास ने बताया कि वो कभी सनातनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। लीडर्स के साथ मीटिंग हो या फिर ITE मुख्यालय और ITE कॉलेज सेंट्रल का दौरा, योगी का भगवा परिधान ट्रेंडिंग में है।
यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद के बाद सीएम योगी ऐसे दूसरे शख्स हैं जो विदेश में भगवा परिधान में सनातन संस्कृति की अलख बिखेर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन शोषण के आरोप के मामले में शिकायत दर्ज हो गई है। कोर्ट के आदेश पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज करवाते हुए एक बार फिर से अश्लील सीडी होने का दावा किया है, जिसके साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। झूंसी थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में अविमुक्तेश्वरानंद के साथ मुकुंदानंद और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट के तहत यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। छोटे छोटे बच्चों के साथ इन्होंने इतना घिनौना काम में तो देखते हुए सीढ़ियाँ भी बहुत शर्म आ रही है, जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने सीडी को जारी करने की भी चुनौती दी है। जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है? इस मामले को लेकर संत समाज एक बार फिर बंटा दिख रहा है। वहीं कांग्रेस और सपा ने अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। गुजरात में राजकोट के इतिहास का सबसे बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया गया है, जिसमें 1450 से ज्यादा अवैध ठिकानों को जमींदोज किया जा रहा है। इस मेगा डिमोलिशन में 700 से ज्यादा नगर निगम के कर्मचारी और 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हुए। अवैध निर्माण पर जब बुलडोजर गरजता है तो तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है। बुलडोजर के रास्ते में जो भी आता है जमींदोज हो जाता है। राजकोट में 1489 अवैध निर्माण को गिराने के लिए मेगा डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई, जहां बुलडोजर ने अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। राजकोट के जिस इलाके में बुलडोजर चोट कर रहा था वहां अवैध निर्माण मलबे में ढेर में तब्दील होता जा रहा था। ड्रोन कैमरे में कैद इस मंजर को देखिए, कैसे बुलडोजर अवैध कब्जे को ध्वस्त करता जा रहा है। कहीं बुलडोजर मिलकर अवैध घरों की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। हालांकि इस मेगा बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने का नोटिस दिया हुआ था। वहीं बुलडोजर कार्रवाई में कोई खलल न पड़े उसके लिए भारी फोर्स की तैनाती की हुई थी। अगर आप दूध पीते हैं तो अच्छी बात है, पीते रहिए। लेकिन राजस्थान सरकार में मंत्री मदन दिलावर ने बताया है कि गाय और भैंस में से किसका दूध बेहतर होता है, जिसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है और अब इस पर सामाजिक बहस भी शुरू हो गई है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री मदन दिलावर ने गाय और भैंस के दूध को लेकर टिप्पणी कर दी। गाय का, गौ माता का दूध पीने वाला बच्चा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है और भैंस का बच्चा थोड़ा माइंड से फ्रेश होता है। मंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा वो भी सुन लीजिए। भैंस का बच्चा भाग कर जाएगा, भैंस के नीचे जाएगा, एक के नीचे जाएगा, पता चला वो तो उसकी माँ नहीं है, दूसरे के नीचे जाएगा, तीसरे के नीचे जाएगा, चौथे के नीचे जाएगा, बड़ी मुश्किल से उसको मार मिलेगी। गाय का बच्चा, गौ माता का बच्चा सीधा अपनी माँ के पास जाएगा और दूध पीने लग जाएगा। गाय का यानी मंत्री जी के मुताबिक गाय का दूध पीने वाला बच्चा बुद्धिमान और चंचल होता है, जबकि भैंस का दूध पीने से बुद्धि प्रभावित होती है, जिसके बाद ये मुद्दा बहस का विषय बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में माफिया तालिब खालिद शायद सोच रहे थे कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। माफिया ब्रदर्स की फाइल जब सीएम के पास पहुंची तो योगी ने कार्रवाई वाला ऑर्डर निकाल दिया। इधर ऑर्डर निकला ही था कि उधर बुलडोजर स्टार्ट हो गया। माफिया ब्रदर्स के अलग अलग ठिकानों पर पीले पंजे का प्रहार देखने को मिला। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, निर्माणाधीन भवन हो या फिर भूमि पर, बुलडोजर फुल स्पीड से चलते हुए उन्हें जमींदोज करता दिखाई दिया। दरअसल बिजनौर के दिग्गज बीजेपी नेता ने सीएम योगी से मुलाकात कर माफिया ब्रदर्स पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर शिकायत की थी। फिर क्या था, सीएम ने डीएम से जानकारी लेकर एक्शन का ऑर्डर दिया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन के साथ ही नजीबाबाद में 3 स्टोन क्रशरों को सील कर दिया गया। एक स्टोन क्रशर का लाइसेंस निरस्त किया तो किसी भी तरह की खनन सामग्री का क्रय विक्रय इस पर रोक लगा दी और 4 आरा मशीन को भी सील किया गया। वो नाली को वहाँ पर निकाला गया, कब्जा मुक्त कराया गया। साथ ही साथ ये कॉलोनी इलीगल है और सरकारी जमीन वहाँ पर है, इसका बोर्ड हम लोगों ने वहाँ लगाया है। तालिब खालिद ब्रदर्स बीजेपी युवा जिलाध्यक्ष से मारपीट के बाद मामला सुर्खियों में आया था।